अस्सलाम वालेकुम दिन हज़रात, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें होंगे। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। इट्स बीन अ वाइल वी आर डूइंग दीज शोज, लेकिन जब ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था तो उस वक्त कुछ नाम मेरे जेहन में थे जो मैं सोचता था कि यार इन लोगों को तो ज़रूरी बुलाना है। सो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, शी वॉज वन ऑफ देम। और I texted her a few days ago and she was kind enough to accept our invitation and finally she is here today. हमें ज्वाइन किया है आज सना आरिफ ने। सना के अगर मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, सो शी इज करंटली वर्किंग विद अमल एकेडमी एज एन प्रोग्राम मैनेजर, एज एन ट्रेनर। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में शी हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट 7 years. More details from her directly. So thank you very much Sana for joining us and for taking your time out. कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक. Thank you so much, Abdullah, for having me over. Yes, I would like to make some corrections. I'm no longer working with Amal. I have left Amal. Yes, so moved on. Right now, as of now, I'm not doing something very formally, but informally, I'm doing a lot of things. I'm working on SNC. I'm working on SNC implementation or curriculum development and counseling, or in चीजों पे I'm working on a lot. And yes, it's been 10 years in the field, so I thought this was time to make some changes. अच्छा, चले 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 हमारी तरफ से माजरत कि हम जो हैं उतना अप टू डेट नहीं रह सके। मुझे था कि शायद अभी भी आप अमल के साथ काम कर रही हैं। नहीं, अच्छा वो सीन नहीं है। अच्छा, सना के साथ जो है वैसे जो है पहले भी इंटरेक्शन एक दफा रह चुका है। इनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। सो बैक इन 2019 हमारा अमल का बैच था 1-1 का और इनका 7 वाली क्लास होती थी। सो एक दफा सीन इस तरह से हुआ कि हमारी क्लास में इनका आना हुआ और हमारी एक एक्टिविटी होती थी अमल की 3-1 के नाम से। सो मुझे वो अभी तक याद है। और वो होती थी बेसिकली जरा आपको जगाने के लिए, जरा जो है ना आप जाग जाए नींद से और जो मोटिवेटेड चार्ज अप हो जाए। सो सना ने वो आके करवाई। और जो है मैं उस वक्त से मुझे वो याद है, मैंने कहा कि यार एक शख्स इतना पैशनेट हो सकता है अपने वर्क को लेके, इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी। और मुझे 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 था, मैंने कहा कि यार मैंने सवाल पूछना है इनसे कि हमें जो है एज एन थर्ड पर्सन देखिए यही लगता है कि यार जो आपका प्रोफेशन है और जो इसी यही आपका पैशन जो है ना, पैशन प्रोफेशन एक ही लगता है देखने से कि जितना आप जो है वो एक्साइटेड और जितना पैशनेट आप रहती हैं अपने काम में। सो आई वांट टू नो हियर कि जर्नी जो है एक तो स्टार्ट कैसे हुई और ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ कैसे आना हुआ, एक चीज। दूसरा ये कि जो हम लोग बाहर से देखते हैं क्या वो सही है, आप यही करना चाहती थी बैक इन द यूनिवर्सिटी डेज? उस वक्त कई लोगों के प्रोग्राम कुछ होते हैं, किस्मत किसी और तरफ ले जाती है, तो आप भी किस्मत इस तरफ ले आई या वाकई यही आप करना चाहती थी? सो ओवर टू यू सना। अच्छा, great question. So I believe कि किस्मत आपको नहीं लेके जाती unless आप खुद जाना चाहें। तो मैं तो यही आना चाहती थी और किस्मत को मोड़, अगर नहीं भी किस्मत मुझे लाना चाहती थी तो मैं मोड़ के यहाँ तक ले आई उससे। अरे वाह। And yes, I really like what I do, and which is why you see that all of that passion, because I am actually passionate about it. मेरी जिंदगी में I have never even worked for a single day in a job that I don't like. और जिस दिन मुझे लगता है कि यार यहाँ पे काम कर करके अब आज मेरा खत्म हो गया पैशन और कल मैं 110% नहीं दे सकती, that morning I wake up and I'm like बस आज अच्छे नोट पे मेरा और आपका साथ खत्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह दोबारा जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। शुरू कहाँ से हुआ था? I won't exactly say that I am in training field. Part of my thing is to be in training field. So शुरू ऐसे हुआ कि I think अभी yes, it's about, so आज से करीबन 10 साल पहले I was in US, and while I was in US I was doing my undergrad degree. I used to teach, मैंने voluntarily कुछ black kids को I used to teach, उनको learning development issues थे। और I think कोई 6-7 बच्चे होंगे, स्कूल के बच्चे थे that I used to volunteer to teach. And while I was doing that, I used to think कि यार क्या कर रही हूँ मैं, मतलब मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ पे हर तीसरा बच्चा एक टीचर का इंतजार है, एक टीचर का मुंतजर है। और अगर मेरे अंदर, क्योंकि मैंने उस टाइम पे नोटिस किया था कि मेरे अंदर थोड़ी सी नेचुरल एबिलिटी है टू गाइड पीपल,
and to help people with their disabilities और ये सब चीजों में. तो आज लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, आई एम सेटल्ड इन यूएस, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, इस तरह चलती रही तो यू नो यूएस में सेटल हो जाऊंगी और ये सब चीजें, बट क्या फायदा है इसका. सो आई काइंड ऑफ थॉट कि अगर तो मैं अपने आप को धोखा देती रह सकती हूँ कि मैं बहुत नेक काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ ये वो, while I'm living coming from a country, तो so that was the year when I decided, 2012 was the year when I decided कि मैंने अब तहैया कर लिया कि मैंने पाकिस्तान ही रहना है. So I packed my bags, I got a transfer because मेरी अब डिग्री चल रही थी, तो मैंने पाकिस्तान ट्रांसफर करा लिया था, and I packed my bags, moved to पाकिस्तान, और तब से यही हूँ. और इसमें आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब उसामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ था ना, when he got caught, that was also 2011. ठीक. I was over there. Now मेरे जो फादर है ना, वो बहुत एक रेप्यूटेबल पोजीशन पे थे, यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्टर थे. तो उस दिन आई वाज आउट इन यूनिवर्सिटी, वो कंट्री में नहीं थे मेरे फादर, ही वाज आउट ऑन अ टूर, और एकदम ना बहुत भगदड़ सी मच गई, और बहुत ज्यादा ना, मतलब सडनली एवरीबडी वाज फियरफुल कि पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाएगा और ये सब चीजें. and immediately my mother and father called and they're like, people are coming, लोग आ रहे हैं, लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सेफ कस्टडी में आपको घर छोड़ देंगे, सब चीजें. और वो आए, they took me, they dropped me embassy में, हमें जो है सारा सेफ. and I kept thinking कि हम वो शायद कोई 10 12 15 वो लकी पाकिस्तानी है जिनके पास ये सहूलत है कि जिनको कोई बचाने आ रही है पुलिस. बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं बाहर जिनको नहीं बचाने आ रही है, और इस सब चीजों का शिकार वो होंगे, दे आर गोइंग टू बी टारगेटेड फॉर इट. और इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट. बट एट द एंड ये हमारा फॉल्ट भी है, बिकॉज गवर्नमेंट भी तो कौन लाया, हम ही लोग लाए ना. सो माय आप श्योर हैं कि हम लोग ही लाए हैं? हाँ बिल्कुल, हम श्योर हैं. ये भी कंस्पिरेसी है जो आप नहीं फील करना चाहते, आप कहते हो ये तो कोई और लाया, नहीं, ये हमेशा आप ही लाए. अब तो मेरे अंदर ये चीज थी कि हमारे एक्शंस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है. पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अवाम है ना, जो हमारा स्पेशली यूथ है अगला, और पिछलों को तो आप कुछ नहीं करते, जो अगला यूथ है ना, वो डिसीजन, सेंसिबल डिसीजन अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता, आप उसे मुल्क का फैसला पकड़ा देते. सही बात. तो माय पॉइंट वाज दैट अगर आपने उनसे मुल्क के फैसले कराने हैं, देन माइट एज वेल ट्रेन देम ऑन टू दिस, कि एटलीस्ट एक इंसान अपने लिए तो कोई सेंसिबल फैसला ले सके ना. यहाँ बच्चों को ये नहीं समझ लगती उन्होंने डिग्री में क्या करना है, या उनसे पूछ लेते हैं हाँ जी हमने वजीर आजम किसे चुनना है. तो मेरा मतलब है कि so my entire ideology of coming into entire all of this is that I want to see a Pakistan where people, at least every person, is sensible enough to take decisions, sound decisions for themselves. हर बंदा अपने लिए, एटलीस्ट मैं कहती हूँ अपने लिए साउंड डिसीजन लेगा, तो एट द एंड एक कम्युनिटी होगी साउंड डिसीजन मेकर्स की, तो एट द एंड फिर आप मुल्क के लिए भी सही फैसले लेंगे. So this is exactly why I'm over here. Now that takes me to education, that takes me to training, that takes me to counseling, wherever it takes me I'll go. चलें, जबरदस्त है. और इसके साथ साथ एक और चीज जिसको मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हाउ टफ इट इज टू बी अ वर्किंग वुमन एंड आल्सो अ मदर, और वर्क और जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको कैसे आप मैनेज करती हैं, कितना टफ रहता है ये सारा कुछ? It is tough, I would not lie, it is very tough. But I think this is very much dependent on you understanding that how you want to set up things. Okay. Naturally हमारी सोसाइटी में मोस्ट चीजों का बर्डन जो होता है वो वुमेन पे आता है. मतलब लड़के भी तो होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई इज इट टफ, या उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि ओहो ये तो दो नौकरियां कर रहा है. बिकॉज द बर्डन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली डज नॉट फॉल ऑन द मैन, इट फॉल्स ऑन द वुमेन नेचुरली हमारी सोसाइटी में. सो आई थिंक if as a woman if you want to work, you need to have that understanding with your
the people that you're living with, your family, they need to understand that yes, the burden we have to share, हमने burden share करना है. So I think that is where which is how I kind of manage myself, is कि ठीक है यार, burden share करना है, चीजें different थोड़ी सी करनी है और manage करना है. So it's okay. Yes, a lot of people call me out, they shame me, they say a lot of things कि आप अच्छी अम्मी नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, बहुत चीजें होती हैं, and it's fine, I get it. उनका नजरिया हो सकता है, but मुझे पता है कि I am doing everything well, so that's fine. But yes, it is tough. लेकिन what I'll say is कि, which is why it's even more important that you love what you do, because you can't be stuck in something if you hate something. So then फिर आपने मतलब डबल ड्यूटी करनी हो तो फिर आप नहीं कर सकते. You love something, you will make time. आपका खुद ब खुद टाइम निकलेगा. आप कहेंगे कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ करके जाना है, मैं कर लूंगा. So yes, it is जबरदस्त. tough, और नहीं, वो आगे बात जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, वो बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो वो सिचुएशन तो हमेशा ही रहती है कि लोग जो है वो कभी मुतमईन नहीं हो पाते, इवन तो कि आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भाई उनका घर है, लेकिन नहीं. अजीब जो है ना, एक जो कमेंट पास करने, जजमेंट पास करना, वो तो हमेशा रहता है. एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कमेंट और द जजमेंट. ये जो सब बातें होती है ना, दिस इज व्हाट मेक्स अ सोसाइटी. ओके, ठीक है, ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं ले पाते इनिशिएटिव, बहुत सारे लोग डर के नहीं लेते हैं, स्टार्ट नहीं लेते हैं. तो दिस इज एग्जैक्ट, या अगर स्टार्ट लेते भी हैं तो बीच में हिम्मत हार जाते हैं, बिकॉज द सोसाइटी इज entirely sitting over there to pull you down. So it's important that throughout, not in just in this journey, throughout your life, and it's not just for women, for men as well, surround yourself with people that uplift you, that support you. जो आपको नहीं करते हैं ना, uplift नहीं करते हैं, support नहीं करते हैं, थोड़ा सा कोरोना है, दूर है. वही बात है, बस यहीं तक था जो था. सही है. हाँ बिल्कुल. Sana, I want to know from you, collectively, yeah, on a macro level, how do you see our society? क्या लगता है आपको, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, और क्या जो है आपका नजरिया है इसके बारे में? एक टाइम होता है, जिसे कहते हैं बरज़ख का टाइम होता है. बरज़ख का टाइम वो होता है बीच में, अभी आप you're dead, बट आप आगे भी नहीं पहुंचे होते, मतलब पूरी तरह, और पीछे भी दुनिया खत्म हो गई, तो बीच में वो होता है ना, एक ले ओवर टाइम होता है, इसे कहते हैं बरज़ख का टाइम. तो मैं ये कहूंगी कि हाँ जी, हमारी सोसाइटी ना इस वक्त बरज़ख के टाइम में, ठीक है. इस वजह से there's a lot of chaos, there's a lot of stuff, because now suddenly a lot of things are opening up, a lot of things are happening with zero training on how to handle them. We've never trained anyone how to handle them. कुछ भी चीज हमने कभी ट्रेन नहीं किया कि कैसे हैंडल कैसे करना है, बस फेंक दिए. जब आप सोसाइटीज को ऐसे बस फेंक देते हैं ना, तो सोसाइटीज फिर केओस, लड़ झगड़ मर के सीख जाती है कि इवेंचुअली कैसे करना है, बट इस प्रोसेस में कोई 20-25 साल लग जाते हैं. सो यस, वी आर इन दैट, वी हैव, हम हालांकि कोई पिछले 5-7 सालों में बहुत रैपिडली इस बरज़ख में चले गए हैं, जो इनएविटेबल था, आपको जाना ही था कभी ना कभी. सब नेशंस जाती हैं, सब कौमें जाती हैं, यूरोपियन, वेस्टर्न, ये जो आज जितनी महज़्ज़ब तरीन कौमें हैं, ये सब भी इससे गुजरी हैं, सिविल वॉर्स और हर चीज से, they've all gone through it. So this is now our time. It's just important कि आप अपने वैल्यूज सही रखें, and don't forget to play your part. बस ये मैं कहूँगी. सही बात है. अच्छा, चीजें जो हैं वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं. बस लास्ट इसको जो थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि डू यू फील कि हम लोग इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग तैयार ही नहीं है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? हमारा मसला नहीं है, ह्यूमन नेचर के अंदर है कि ह्यूमन नेचर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट चेंज. ओके. And this is not related just to Pakistan, this is related to overall human nature. Human nature does not like change. Every time you are told that you have to change, your first reaction is resistance. Exactly. You resist it. ठीक है,
फिर आप अगर इसको आपको कब करना भी पड़े जबरदस्ती तो आप बुरे मुंह से करते हैं, ठीक है, एंड यू गिव इट सम टाइम, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट ग्रोज ऑन यू। तो ये बात नहीं है कि हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, it will take some time. It's like I said, it's an inevitable. You have to go through the further. इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। नहीं, बहुत जबरदस्त बात। और सना, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे टुवर्ड्स द पैशन साइड की, और जितनी आप पैशनेट हैं अपने टुवर्ड्स द वर्क, और आपका पैशन प्रोफेशन जो है वो एक है। बहुत लकी लोग आई बिलीव होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जिनको जो है ये जिनको जो ये ब्लेस्ड होते हैं इस तरह से। आपने भी देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तंग ही हो रहे होते हैं, और वो जो एक बात आती है ना, एक सेंटेंस आता है कि लाइफ इज शॉर्ट, जो करना चाहते हो वो कर लो। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे लोग वो चीजें कर रहे होते हैं जो वो करना नहीं चाहते, और वो जो करना चाहते हैं वो या तो उनका होता है कि हमें कोई करने नहीं दे रहा, या फिर हमारे पास वक्त नहीं है वो चीजें करने का। सो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? और एक और सवाल इसके अंदर एक और ले लें, जैसे वो आपने स्टार्ट में बात की थी पैशन से रिलेटेड, या आपने जो बात की थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको विजन क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। तो इसके अंदर भी काफी लोग पूछते हैं कि हम अपना पैशन कैसे डिस्कवर करें, हाउ टू डिस्कवर योर पैशन का एक सवाल बार बार आता है। सो इसका भी मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो जवाब दें। पहली चीज मैं ये कहूंगी, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, कीप योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये अगर कोई मुझे बंदा उठ के कहे ना, मैं कहती हूँ मुझे दुनिया, मैंने सोहराब गोट में काम किया, ठीक है, सोहराब गोट इज लाइक इस तरह के बहुत सारे इलाके लाइक वेरी कंजर्वेटिव। ऐसे इलाकों में मैं कहती हूँ अगर कोई मुझे बंदा उठ के ये कहता है कि मुझे कोई इजाजत नहीं देता है, तो आई एम सॉरी, कोई आपको इजाजत नहीं देता है, आप इजाजत लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। जब आपने करना हो ना, जब आपने कुछ करना हो, फिर आप खड़े हो सकते हैं, फिर आप स्टैंड लें। हाँ, मसला ये होता है कि जब आप स्टैंड लेते हैं तो आप पे कुछ तकालीफ आएंगी, ठीक है, और आपको तकालीफ अच्छी नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल लाइफ अच्छी लगती है, तो आप तकालीफ से भाग के वहां चले जाते। हाँ, ये अगर आप कहें कि भाई काम भी सारी मेरी मर्जी से हो और तकालीफ भी ना आए, तो that is not kind of what's going to happen. Did not happen for me, it happens for no one. And this is exactly why, because every time, even life wants to test you, that if you want it so bad, are you willing to do something for it? Are you willing to take the pressure? And if you are willing to take the pressure, it will come. So मेरा ये ख्याल है कि आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट नहीं है। इवन जब कोई कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, देखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटीज पैसा कमाना है, अगर आपकी प्रायोरिटीज बड़ी गाड़ी लेना है, तो या यू डोंट हैव टाइम। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि यार मैं लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इवेंचुअली यू विल मेक आउट टाइम, टाइम विल कम अप। सो और इसी तरह जब आपने मुझे कहा कि जी क्या हमें पता नहीं हमारा पैशन क्या है या हम क्या करना चाहते हैं, तो अगेन योर प्रायोरिटीज आर नॉट राइट, बिकॉज जब आप उस टाइम में पहुंचते हैं जब आपने ढूंढना होता है, पता हर ये मैं बात आज आपको अब्दुल्ला लिख के देने को तैयार हूँ। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न विद अ यूनिक टैलेंट। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। और ये यहाँ पे मैं एक और चीज भी ये भी कहूंगी कि हजरत अली का बड़ा मशहूर कॉल है, अपनी औलाद को कभी अपनी तरह होने पे मजबूर ना करो, क्योंकि बाखुदा उन्हें एक ऐसे वक्त के लिए पैदा किया गया है जो तुम्हारे से फर्क होगा। तो आपके अंदर बहुत सारा ऐसा टैलेंट होगा, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी, तो आपका दिल ऐसी ऐसी चीजों की तरफ करेगा जो शायद अभी आपको बिजार लगती हो। आप सोचेंगे यार ये तो है ही नहीं, ये क्या इंडस्ट्री होती है, ये क्या होता है, बट they will exist in future. Now if you go back, आप कहें जी मैं क्या इंजीनियर बन जाता हूँ, मैं माइनर बन जाता हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कैसे होता है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू न्यू इट। हर बंदे को पता होता है कि वो क्या करना चाहता है, बट कुछ फैमिली का प्रेशर आ जाता है, इर्द गिर्द लोगों का प्रेशर आ जाता है, पैसे कहाँ ज्यादा होंगे, अच्छी गाड़ी, लश पश लाइफस्टाइल के पीछे आप भागते हैं, तो दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स kind of impact. So again I'll say you need to put your priorities right. अब मैं आपकी इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ। My husband graduated in 2013. Okay. And he had this natural knack for digital advertising. Nobody knew what digital advertising was. और
everybody thought कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग होता है वो जो सोशल मीडिया पे पोस्टर नहीं लगाता हाँ और फेसबुक पे पोस्टर लगा दी फलाना, वो होता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग. इट्स नॉट. And he knew he had a talent for it, he had a knack for it. And और हर कोई कहता था नहीं नहीं तुम भाई मीडिया चले जाओ, तुम न्यूज चैनल में चले जाओ, फलाना चले जाओ, ये वो. He couldn't understand. We went to Germany. He finally found, वो वहाँ पे चूंकि फील्ड एग्जिस्ट करती थी, he found its name, and then he came back and he's now working over there. And he's excelling. He's working very hard. He's working 12 hours a day, but he's excelling. He's happy. He's doing what he loves. He's one of the first ones in the country to do it. But this is exactly what my point is. अब उस वक्त उसको भी किसी ने कहा होता कि नहीं नहीं यार तुम एडवर्टाइजिंग छोड़ो, तुम बस मार्केटिंग कर लो, सेल्स जो होती है ना ये तुम्हारा काम है, ये CSS कर लो. I am not telling you how many times you have heard this. CSS कर लो, चैनल में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ. But and digital advertising is such a math वाला फील्ड है. आप कभी उनके सॉफ्टवेयर देखें, हम हैरान हो जाएंगे. इतनी नंबर क्रंचिंग, दिमाग मेरा खत्म हो जाए बंदे का. इतना तो मैथ आपने वैसे ना बढ़ाओ कभी दिमाग, जितना आप इसमें पढ़ रहे. सही है. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया. वो जो मौला अली की आपने बात की, तो उनका ही एक फरमान है कि अपने बच्चों को उनके दौर के मुताबिक जो है वो तालीम दो, ना कि अपने दौर के मुताबिक. और इसी के अंदर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. मेरा एक सवाल ये भी है कि अब बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि यार हम मार्केटिंग में अच्छे हैं, या हमारा शौक जो है वो सिंगिंग की तरफ भी है, हम कंटेंट राइटिंग में भी अच्छे हैं, लिख भी लेते हैं, वीडियोस भी बना लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं. अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर क्या करें वो लोग? अच्छा, सो वो सब लोग जो बहुत, देखो आप करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है. आपका एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को आप मल्टीपल तरीकों में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपने मुझे एक बच्चे की एग्जाम्पल दी, कंटेंट राइटिंग भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, वीडियोस भी बना लेता है. मे बी ही इज जस्ट क्रिएटिव. हैज समबडी एवर थॉट दैट कि टैलेंट ये नहीं है कि वो सिंगिंग कर लेता है, या टैलेंट कि वो कंटेंट राइटिंग कर लेता है. टैलेंट ये है कि he has that creative mindset where he can create new stuff. It does not matter what field in he's in. वो सिंगिंग जाएगा तो वहां पे क्रिएट कर लेगा, कंटेंट राइटिंग जाएगा वहां क्रिएट कर लेगा, वीडियोज में जाएगा वहां क्रिएट कर, जहां भी वो जाएगा क्रिएट कर लेगा. मेरा मतलब मार्केटिंग जाएगा वहां क्रिएट कर लेगा. बट हिज टैलेंट इज दिस. अगली बात बिल्कुल ठीक है. इसको मैं बिल्कुल सेकंड करते हुए एक चीज और पूछी जाती है. वही कहते हैं कि हम जहाँ पे स्टक हो जाते हैं ना, वो होता है कि जब हमें अपनी डिग्री चूज करनी होती है, या जब हमें अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, या इस तरह से, तो वो फिर किस बेस पे बंदा चूज करे? जब बंदे का जेन में इतना कुछ हो कि 4-5 चीजें मैंने सोच के रखी हुई हैं, यार 4-5 चीजें में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, अब मैं क्या करूं? 4-5 चीजों में आपका इंटरेस्ट है. देखिए, everything that you do should work on fostering your natural talent. ओके, ठीक है. आपकी अगर क्रिएटिविटी है ना आपकी साइड, तो पहले आपने ये भी सोचना होता है कि पहले आपने ये ढूंढना होता है कि मेरा टैलेंट क्या है. फिर आपने ये सोचना होता है मैंने उस टैलेंट के साथ करना क्या है. ये भी तो सोचना है ना. ये थोड़ी है कि ऊपर से लिखा हुआ है कि आपने ये करना है, आपको अब्दुल्ला ये असाइन हो गया, आपने ये करना है. ऐसे नहीं होता. अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ. my bachelor's is in operations management. Now operations is why? Because बचपन से I am an excellent systems design person. Excellent. आप सब लोग जब छोटे होते जाते होंगे, घर वाले कहते होंगे कि बच्चों आज पिकनिक पे जाएंगे, तो सब बच्चे एक्साइटेड होते होंगे, जाएंगे, बाहर होंगे, खेलेंगे, दोस्त आएंगे, कजन्स आएंगे. मुझे कभी इस चीज की एक्साइटमेंट नहीं होती थी. मेरी एक्साइटमेंट क्या होती थी? पैकिंग करेंगे, क्या क्या चीजें रखेंगे, अंदर क्या कुछ आएंगे, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, कितनी प्लेट होनी चाहिए, कितने चम्मच होने चाहिए, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ इट सीम्स वेरी नाइव उस वक्त के, मतलब यू नो ना, तो मतलब इसको शौक है. बट दिस इज एक्चुअली इट्स अ फील्ड कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट. this is entire field. So my bachelor's in that. Now when I did my field degree in operations management, it's naturally a corporate degree where you know corporations use that a lot. When I did that, I was like, I know my talent, but मैंने corporations को apply नहीं करना है ये.
मेरा ख्याल है कॉर्पोरेशन काफी पैसा बना रही है एंड आई डोंट वांट टू हेल्प देम, यू नो, माय आई हैव नो एम कि वो और पैसा कमाएं. माय आइडिया इज टू टेक ऑपरेशंस मैनेजमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर. अच्छा. एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी. दे लाइक कैसी बातें कर रही हो, ब्यूरोक्रेसी में चलेगी ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिकॉज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट में ना बहुत लीन और क्लीन और हर चीज है. आई वाज लाइक हाँ वहां लेके जाएंगे. दे लाइक कैसी बातें कर रहे हो, वहां नहीं चल सकता ये. आई वाज लाइक लेके जाएंगे. दे लाइक नहीं नहीं ये तो ऐसे. आई वाज लाइक चलो नहीं कोई गया ना आज तक, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी. मैं आपको बताऊं मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया है जहाँ पूरे पूरे 3 फ्लोर वाले दफ्तर में मैं अकेली लड़की थी. अच्छा. वाह. ठीक है. पूरे 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 फैक्ट्री फ्लोर पे मैं अकेली लड़की थी. तो अब नाउ आई थिंक ऑफ इट तो शायद मुझे लगे, बट ठीक है था सिचुएशन किया. बट दिस इज व्हाट माय पॉइंट. आई वाज लाइक नहीं मैं लेके जाऊंगी. मैं गई गवर्नमेंट के साथ भी काफी काम किया, ये सब चीजें, लाइक मैं लेके जाऊंगी. फिर मैंने कहा कि यार ठीक है मैं चूंकि इसमें जाना चाहती हूँ, आई वांट टू बी इन दिस फील्ड, आई वांट टू डू अ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी. एवरीबडी टोल्ड मी लाइक पाकिस्तान में होगी पब्लिक पॉलिसी, यहाँ कोई पब्लिक, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी बहुत गवर्नमेंटल रेगुलेशंस और यहाँ नहीं होती पब्लिक पॉलिसी. यहाँ नवाज शरीफ साहब जो कह देते हैं वो हो जाता है नीचे. यहाँ पब्लिक और गवर्नमेंट है, पॉलिसी नहीं है. एग्जैक्टली. देयर लाइक पाकिस्तान में होगी. आज लाइक पाकिस्तान में होगी. देयर लाइक तुम वेस्ट कर रही हो अपनी डिग्री. ये बात है 2016 की व्हेन आई वेंट. देयर लाइक तुम वेस्ट कर रही हो. आज लाइक नहीं होगी वेस्ट. किस्मत मेरी या क्या मैं कहूँ, the minute I graduated 2018 is the minute Imran Khan got elected. And immediately Pakistan was all on to public policy. And then when I came back, everybody was like, हाँ public policy का काम होता है research टैंकों में जाके बैठे हैं वहाँ research करें और फिर policy paper जमा करें. I was like ये नहीं करना है मैंने जाके काम करना है. I want to work on the implementation. They're like नहीं ऐसे नहीं होती public policy. I was like ठीक है फिर करके ऐसे दिखाएंगे, करेंगे ऐसे ही करेंगे. But this is what my point is. ना आज 2021 अगर कोई आपको 2014 में या 2012 में कहता है जी मैंने पब्लिक पॉलिसी करनी, या आपको कोई ये भी कहता कि सर जी इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी और ये सब चीजें, आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे, दिस इज क्रेजी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. या आप कहें कि जी डिजिटल का इतना 2021 में इतना डिजिटल हो जाएगा, कोई घर से किसी का बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा, आपकी सब्जी तक घर जो है डिलीवर हो गया. कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता. सो व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट समटाइम एज अ चाइल्ड, एज जब आप बच्चे होते हैं ना, आपके जो ख्वाब होते हैं ना वो सिर्फ ख्वाब नहीं होते हैं. you have that capability where you can do a lot of things. You give yourself that allowance. तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी आपका टैलेंट सब चीजें आपको पता चल जाती हैं, लेकिन आप उसको लिमिट करते हैं इस पॉसिबिलिटी से कि यार मेरे जहन में तो ख्याल नहीं आता कि ये हो सकता है. हाँ. अब सोचिए 2012 में कोई बच्चा हो जिसने ई कॉमर्स सीखा हो, बिल्कुल कभी उसने सोचा हो, ठीक है, उसके घर वालों ने उसको बिल्कुल कहा होगा ये तो होना ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कभी दुनिया में कोई वक्त नहीं आना, ये सब चीजें. आज वही बच्चा टॉप पे बैठा होगा कहीं. सही बात है. बिल्कुल. लेकिन उस वक्त हो सकता है कि वो बच्चा कहे हाँ सही कह रहे हैं, वाकई ये तो कभी नहीं होना, ऐसा हमेशा नवाज शरीफ ने हुकूमत में रहना है, कभी ई कॉमर्स में नहीं आना, कभी अमेज़न ने इजाजत नहीं देनी, कुछ नहीं होना, तो ऐसे करता हूँ यार ई कॉमर्स छोड़ता हूँ, ये मेरा टैलेंट है तो क्या हुआ, मैं यार इंजीनियर डॉक्टर बन जाता हूँ. ठीक. So this is how you make decisions of your life. You don't make decisions on your life on what you want to do. Every person अगर वो थोड़ा सा भी देने लगाए तो उनको 16-17 साल की उन्हें पता चल जाता है उन्होंने उनके टैलेंट क्या है. उस टैलेंट को अप्लाई करना है या नहीं करना है वो एक फिर बाद की बात है, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस आती है और बहुत चीजें आती हैं. मुझे ये बताएं कि आप भी खान साहब को इसलिए तो नहीं जो है लाना चाहती थी कि वो हम सड़कों और पुलों के जाल से निकलें और आए कोई पब्लिक पॉलिसी और इस तरफ जो है, तो ये वजह तो नहीं थी? मैं कहती माय पॉइंट इज अगर हम लाना भी चाहते थे तो हम ला तो नहीं सकते थे ना. इट वाज अगेन एट द एंड नॉट लाइक वन पर्सनस डिसीजन या 5 लाइक एक पार्टी का डिसीजन तो नहीं हो सकता, इट वाज द कंट्रीज डिसीजन. बट माय पॉइंट इज दैट नोबडी वुड हैव फोरसॉ इट. सही बात है. So, हाँ तो मेरा मतलब है कि आपको नहीं पता चल सकता था, तो इसी तरह आपको आज से 5 साल बाद का भी नहीं पता चल सकता. तो अगर आप अपने आप को ये लिमिट क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन जिस जात ने आपको वो टैलेंट दिया है ना उसको इस बात का इल्म है. तो उसने अगर आपको टैलेंट दिया है ना तो उसको तो पता है ना आगे क्या आ रहा है.
उसने आपको टैलेंट ही इस वजह से दिया है. So you have to trust someone that has given you the talent. और इंसान इसके कुल्ले अंदर इल्म नहीं है. नहीं सही बात है. और इसके अंदर जी. जो एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जैसे कि वो आप पब्लिक पॉलिसी की बात कर रही थी कि किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगी और आई विल बी द फर्स्ट वन, उस वक्त की जो थॉट थी आपकी. अच्छा, ये बहुत कम लोगों में ये चीज होती है, ये जान जिगरे की ये बातें बहुत कम लोगों में आपने देखा होंगे होती होंगी. और ऐसे मेरा एक सवाल था इसके बीच में. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि डू यू बिलीव इन स्कोप. ये जो बार बार सारे लोग कहते हैं स्कोप का बताओ किस चीज का है. इसके अंदर है कोई बिलीव आपका? शायद थोड़ा आपको वियर्ड लगे. आई बिलीव कि जो आपका रिस्क है ना वो लिख दिया गया है. तो वो रिस्क और मौत और औलाद, ये 3 चीजें हैं जो अल्लाह मियां ने आपसे वादा कर दिए कि आपको क्या मिलनी है. ठीक है. आपका सवाल ये नहीं है कि आपको कितना मिलना है, क्योंकि आपको मिलना तो उतना ही है जितना लिखा हुआ है. ठीक. क्योंकि हाँ जी, आप ऐसे करेंगे कि ज्यादा आपको, और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, आप शायद कभी जिंदगी में नोटिस किया गया, अगर आपका इस महीने का रिस्क 10,000 होना है ना और आपको 1 लाख वाली नौकरी मिलती है, तो आप नोटिस करें 90,000 तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है 90,000. और एंड में आपकी जेब में बचेगा सिर्फ 10,000 ही. आप कहेंगे यार जाता कहाँ है 90,000. बट इन कंपैरिजन अगर आपको सिर्फ 10,000 वाली नौकरी मिले और 10,000 10 का 10 आपकी जेब में रहे, तो आप समझेंगे कि अच्छी चीज नहीं. तो द आइडिया इज दैट रिस्क तो आपको अल्लाह ने देना है, वो सवाल ये है कि वो रिस्क आपने लेना कैसे है. सही बात. और अच्छा, इसी के अंदर जी जी आप करें, कंटिन्यू करें. मैं ये कही थी कि कल को आपको इस बात का सवाल नहीं होना है कि आपने कितना रिस्क उठा गया. सवाल ये होना है कि रिस्क तो मैंने आपका पक्का किया हुआ था, सवाल ये था कि आपने क्या किया इसको लेके या दुनिया को लेके. सो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, यू शुड वर्क फॉर इट. आपको काम करना चाहिए, इंशाल्लाह रिस्क आ जाता होता है, स्कोप भी आ जाता होता है, हर चीज आपके वक्त के साथ साथ आपके आ जाती है. और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. इस पे तो ऑब्वियसली हर बंदे का ईमान होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह ने देना और पालने वाली ज़ात अल्लाह की है. इसके अंदर जैसे एक आई रिमेम्बर मैं एक जगह सुन रहा था. सो आई हेard कि म्यूजिक में भी पीएचडी होती है. ठीक है. बट आपको पता है कि म्यूजिक, अगर आप सो कॉल्ड स्कोप की बात करें, सो उसका यहाँ पर जो है ना अच्छा समझा जाता है सोसाइटी में अभी तक. और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं तुम मिरासी बनना है तुमने और ये वो सब कुछ. हालांकि पीएचडी हो रही है म्यूजिक में बाहर के मुल्कों में. ठीक है. अब कोई शख्स कहता है यार मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, मैंने पीएचडी करनी है म्यूजिक में. अब मुझे बताएं उसका पाकिस्तान में कोई सीन नहीं है, तो फिर क्या करे वो? फिर उसको वो करना चाहिए या फिर उसको क्या करना चाहिए? चलें देखिए, फिर अगेन अगर पाकिस्तान में सीन नहीं है तो क्या चीज आपको लिमिट कर रही है पाकिस्तान से? ओके. अच्छा, इसको खुद इसी ही आप तरह लिमिट कर. इसको इसी उसी से कनेक्ट करते हैं. वो जो पब्लिक पॉलिसी की आपने बात की थी कि वो आपके वक्त में भी उस वक्त कोई नामो निशान नहीं था उसका. बट स्टिल मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो कैसे आई वो चीज के कोई नहीं, किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगी. I think again this is believing on yourself. आपका आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका अपने ऊपर इत्मीनान होना चाहिए. You should believe on yourself. If you, which is again, if you really like what you do, you should be. अब मेरे लिए तो हमेशा ये था कि the day जिस दिन मैं ये छोड़ दूं, उस दिन immediately I think मेरी अपनी जात मुझे सवाल करेगी, यार इसलिए तुम छोड़ के आई थी सब कुछ पाकिस्तान. Is this why you have settled in Pakistan? ठीक है ना. एक फिर मैं मास्टर्स करने भी जर्मनी गई, सबने मुझे कहा वहीं सेटल हो जाओ, कोई बात नहीं जर्मनी रह लो. आई लाइक नहीं, मेरे पाकिस्तान रहना है, मैं पाकिस्तान ही आना है वापस. एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ कम अप टू मी एंड लाइक कहाँ क्या क्यों यहाँ. आई लाइक नहीं, मैंने रहना है यहाँ. तो इफ आई डोंट डू व्हाट आई लव एंड व्हाट आई वांट टू डू, then I will be questioning myself कि यार इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ रह रही हूँ और सब चीजें कर रही हूँ, you know, because क्या. तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि यार don't take no for an answer. If you really love something, go for it. ठीक है. मुश्किलें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी. आज वो बहुत अच्छी लग रही हैं, आज मेरे बारे में क्या चीज स्टोरीज बहुत फनी और फैंसी लग रही हैं,
it was not funny and fancy, and it was very, very hard. It was very tough. It was very hard on a lot of levels. But again वही कि मैंने कहा कोई बात नहीं, तकलीफ है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी. I'll take it. सही You बात है. have to look for yourself. देखिए ये तो फिर आपने सोचना ना कि यार अभी ले लेता हूँ, टेम्परेरी रिलीफ अभी ले लेता हूँ, और बाद में जिंदगी को चलो ठीक है जो मर्जी हो जाए. बट अगेन फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, अभी हूँ. मैं ये कहती हूँ, और ये मैं हर किसी को कहती हूँ, जो पहले आपने जब अपनी डिग्री खत्म की है ना, बैचलर्स खत्म किए 22-23 साल में आपने खत्म किया, 30 तक ना आपने सर नहीं उठाना. 30 तक सर झुका के जुट के काम करना है. जिधर काम करे. मैं तो ये थी, मुझे जहां कोई बंदा कहता था ना कुछ भी चाहिए, मैं वहां चली जाती थी. इवन विद अमल आई वाज वॉलंटियरिंग एट 5 अदर प्लेसेस. I was doing all of that. I was working on करना. Like हर बंदा जो मुझे कहता था ना, आवाज लगाता था कि ये हेल्प चाहिए, मैं कैसी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ. तो 30 तक तो आपने जो है ना सर नहीं उठाना. और ये जो अब आजकल आ गया ना बहुत ज्यादा अच्छी बात है. यस, मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट, बट आई थिंक इसको थोड़ा सा फिर अब्यूज भी किया जा रहा है कि नहीं नहीं अभी मुझे 25 साल की उम्र में ही वो सारी सहूलतें और जिंदगी और हर चीज मिल जाए जो 30. लॉट ऑफ पीपल 25 years old, आई मीन लाइक बस 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल जाए. लाइक क्या जल्दी है 1 लाख रुपए वाली, क्या क्यों है 1 लाख? जब अपना टाइम आएगा 28-29 की होगी, मिल जाएगी 1 लाख वाली नौकरी. अभी वाई इज दिस अ प्रायोरिटी फॉर यू कि 1 लाख वाली नौकरी मिल जाए, गाड़ी हो जाएगी फौरन से. अभी मैंने आज नौकरी शुरू की, अगले साल गाड़ी आ जाए, उससे अगले साल घर दे दूं, उससे अगले साल अम्मी अबू को हज करा दूं. क्यों क्यों? क्या मरने का प्लान है 30 साल में? खत्म हो जानी है जिंदगी? क्यों? आपकी पूरी जिंदगी है. लाइफ स्पैन तो कम हो रहा है. नहीं नहीं, कहाँ कम हो रहा है? ये तो देखिए लाइफ स्पैन तो मेरा ख्याल है बढ़ रहा है. अब तो एवरेज एज आपकी आराम से 75 पे चली गई. सो पॉइंट इज, अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बात समझने की जरूरत है. आपने एक जिंदगी जीना है, ठीक है. और ये भी मैं कहती हूँ, मैं तो कभी कभी मैं कहती हूँ अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी होने लग जाए तो मुझे तो खौफ आने लग जाता है कि पता नहीं कहीं शायद मेरे मरने का टाइम करीब है या मेरी जिंदगी थोड़ी है. बिकॉज आपने सब काम करके अपनी दुनिया से जाना. अगर आपकी जिंदगी में सब काम जल्दी 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 हो रहे हैं तो आप करके यू विल डाई आउट. एंड अगर वो देर से हो रहे हैं तो कोई बात नहीं. बट अगेन इट्स अबाउट द जर्नी. ये जिंदगी एक सफर है. इस सफर के बारे में आपको सवाल होगा. ये सफर आया जो आपने जीना है. ये नहीं है कि भाग के मंजिल पे पहले कौन पहुंच सकता है. हर किसी ने 60 साल पे पहुंच जाना है. हर किसी के लिए वक्त उसी तरह चल रहा है. सब नहीं पहुंच जाना है. अब ये अब रेस आप बना ले कि 60 पे पहले कौन पहुंचेगा, तो ये तो आई डोंट सी एनी रीजन. आपने ये कहना कि यार 60 तक मैं पहुंचा हूँ तो मैं लाया क्या कुछ अपने साथ? क्या मेरी फैमिली मेरे साथ है? डू आई हैव सम पीपल दैट काइंड ऑफ लाइक मी? हैव आई डन समथिंग फॉर द गुड? क्या दुनिया के लिए भी अच्छा किया है? कुछ किया भी है मैंने कि नहीं कि बस भाग रहा था कि 60 पे पहले कौन पहुंचेगा और पहुंच गया? सही है, सही है, सही है. तमगा जरूरत ले आया हूँ मैं 60 तक पहुंचने का. तो हाँ बिल्कुल सही बात है. जस्ट टू कंक्लूड दिस, अक्सर आप देखते होंगे कि पेरेंट्स ही कहते हैं कि जैसे वो आपने बात की कि जो करना चाहते हैं वो फिर कर गुजरो. द थिंग इज कि अक्सर पेरेंट्स हैं जो इस तरह की फील्ड को समझते नहीं है, लाइक सिंगिंग को या मीडिया की तरफ जाने को या इस तरह और बाकी तमाम तरह चीज़ों को. तो मैं ये देखता हूँ कि वो अक्सर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि तुम पहले कोई डिग्री हासिल कर लो, कोई सेफ स्पॉट अपना ढूंढ लो, उसके बाद कर लेना जो तुमने करना है. तो वही बात कि अभी भी मीडिया स्टडीज को कुछ नहीं समझा जा रहा, या वो कहते हैं कि नहीं पहले कर लो बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद सोचना कि अब क्या करना है, उसके बाद भी सोचना कि अब क्या करना है. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट कि क्या होने की जरूरत है? क्या ये अप्रोच ठीक है कि पहले अपना एक सेफ जोन बना लो और उसके बाद फिर देखो कि अब क्या होना चाहिए? ओके लुक, एक तो पहली चीज ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो काश मैं मतलब काश मैं सरेआम ऐलान कर सकूं तोड़ने के लिए. एक जो हर बैचलर्स का बच्चा निकलता है ना, वो ये सोचता है कि अब मैं जो हूं ना, मैं एक्सपर्ट हो गया हूं. चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो सीएस का हो. वो कहता है, अब जब मैं उसको 3rd ईयर में या 4th ईयर में बैठता कहती हूँ कि अब बदल लो फील्ड, तो कहते 4 साल मैंने जाया कर दिए, अब मैं बदलू फील्ड. एंड आई एम लाइक 4 साल आप सीएस के लिए नहीं कर रहे थे? वो जो बैचलर्स है ना आपका 4 साल की डिग्री, वो आपको तालीम नहीं देती है
मतलब वो आपको आपकी फील्ड का उस तरह कुछ नहीं सिखाती है कि आप बदल नहीं सकते हैं। वो सब चीजें जो है ना आप मास्टर्स में सीखते हैं। जो आप सोचते हैं, जो हर बच्चा सोचता है कि मैं सीख गया हूँ बैचलर्स में, वो आप मास्टर्स में सीखेंगे। बैचलर्स आपको जो 4 साल होती है ना, वो आपका पर्सपेक्टिव बढ़ाती है, वो विजन बढ़ाती है, वो आपको जिंदगी का तरीका, आप देखो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप कितनी चीजें सीखते हैं। हमने अकेले सरवाइव कैसे करना है, हमने आना जाना कैसे है, हमने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, लोगों को कैसे मैनेज करना है, मल्टीपल चीजें एक साइड पे हो रही हो, मतलब 5 सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हो, फिर प्रोजेक्ट वर्क भी हो, सब चीजें हो, फिर क्या हैपनिंग मेरी लाइफ भी हो, तो उस सबको मैंने कैसे हैंडल करना है, ये चीजें सीखते हैं। फिर हर कोर्स के साथ जो हर कोर्स आप पढ़ते हैं वो आपका सिर्फ विजन ब्रॉड करती है। सो जब एक बच्चा बैचलर से निकलता है ना, और कोई अगर कंपनी रखती भी है, तो वो सिर्फ ये सोचती है कि आज हम एक बच्चा रख रहे हैं, ये बच्चा सीखने के लिए तैयार है, सीखा हुआ नहीं है। कोई बीएस इंजीनियर को भी रखते हुए ये नहीं सोचता कि ये बच्चा सीखा हुआ है, वो कहते हैं यार ठीक है, इस बच्चे को बेसिक एबीसी आ गई है, अब हम इसको आगे सिखाते हैं। तो ये जो आपका बेसिक बैचलर्स है ना 4 साल का, ये आपकी बेसिक एबीसी है। एबीसी की तरह समझिए, ये आप बेसिक लाइफ में जैसे छोटे होते चलना सीखते हैं, चलना उठना बैठना खाना सीखते हैं, ये वो है आप। तो बैचलर्स जो है ना, वो आपका विजन एनहांस करता है। अगर कोई सोचे कि जी मुझे बस मैंने बैचलर्स कर लिया, अब तो मैं क्या माहिर इंजीनियर, माहिर डॉक्टर, माहिर सीएस, पता नहीं क्या माहिर बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 साल की डिग्री इज डिजाइन and entire all over the world to open your horizon. It teaches you a lot of many things that शायद आप अभी काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि आप कितनी चीजें सीखते हैं उसके अंदर। वो आपको जिंदगी गुजारने का और चीजें सीखने का तरीका सिखाती है। अभी सीखना आपने शुरू नहीं किया, जब आप किसी नौकरी में जाएंगे या मास्टर्स में जाएंगे तो आप सीखना शुरू करेंगे। That is when you और वो आगे बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वही होता है कि अब क्योंकि 4 साल की डिग्री हो गई है, तो अब नौकरियां बाहर निकलेंगे तो नौकरियां इंतजार कर रही हैं, 70 उसके अलावा एक और चीज मिलने वाली है हमें। हाँ जी, ये जो 4 साल होते हैं ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटेशन फेज होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके अम्मी अब्बू ने आपको सीएस में करा दिया और आपका सिंगिंग में, तो किसने आपको ये कहा है कि आप सीएस खत्म करेंगे तो सिंगिंग शुरू करेंगे? एक्सपेरिमेंटेशन का फेज है, करें, बीच में करें, सिंगिंग भी करें, मेरी तरफ से फुटबॉलिंग भी ट्राई करें, क्रिकेट के लिए भी ट्रायल दे दें, जो आपके दिल में आता है ट्राई करें। ये 4 साल है ही इसलिए कि आप ट्राई कर लें, जो आप जिंदगी में ट्राई टू मानना चाहते हैं कर लें। तो मेरा मतलब है, अगर लेट से आपके अम्मी अब्बू ने धक्का देके आपको इंजीनियरिंग में दाखिला करा भी दिया, तो कहाँ ये लिखा है कि आप उसके साथ सिंगिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज होती हैं और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सबका मकसद ही ये होता है that you get a hold of them. अब आपको तो फिर अब आप पे है ना कि आप बैठे रहे कि जी मैं 4 साल की डिग्री खत्म करूंगा और फिर मैं सिंगिंग शुरू करूंगा, क्यों? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 4 साल भी इवन आगे जो है मास्टर्स के 2 साल भी, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है डिफरेंट चीजें इसके अंदर ट्राई कर लें। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। एक और चीज आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, आप अपने आसपास भी देखती होंगी, मुझे ये बताएं why we are so much obsessed with CSS और with the government jobs? क्या मसला है, क्या है इनके अंदर कि हर बंदा जो है उसके पीछे आप बल्कि जब आप 4 साल अपने आपने यहाँ पर आपने किया होगा, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि आपके बैच के लोग जो हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, CSS हो जाए, वो एक और PPSC का इम्तिहान पास हो जाए। मैंने जब किया मैंने भी यही कुछ देखा कि हर बंदा ट्राई कर और एक दूसरे से पूछ रहे तुम कर रहे हो, तुमने फलां में किया फलां में किया। और यही मतलब मुझे तो लगता है कि हम 5-10 साल बाद भी देखेंगे तो यही दौड़ चल रही होगी कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 2-3 वजूहात हैं। एक, the people that you are seeking guidance from are people of the past. So उस जमाने में आज से 20-30 साल पहले गवर्नमेंट जॉब वाज द हाइप, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स होती नहीं थी, हर जो गवर्नमेंट जॉब होती थी ना वो प्रेस्टिजियस होती थी बहुत ज्यादा। सो अब आपको गाइड, अब लोगों को गाइड कौन करते हैं? उनके अम्मी अबू की जवानी कब थी? 30 साल पहले। सो दे आर गाइडिंग बिकॉज ऑफ लाइक वो सारी चीजें, तभी मैं कह रही ना कि वो पास्ट की चीजें देख के आप गाइडेंस ले रहे हैं, नॉट बिकॉज फ्यूचर देख के। दूसरी चीज ये कि एवरीबडी नोज दैट
you can't look that you don't want to work, and even if you don't work in government job, nobody can throw you out, आपको बाहर नहीं निकाल सकता. So आप इसलिए कहते हैं, और CSS नौकरी इसलिए नहीं लेना चाहते लोग बहुत सारे कि वो CSS है. हाँ, वो CSS की जो prestige है वो तो prestige है. Again you are running after prestige, so your priority is not CSS or country, your priority is prestige. That's what you're in. Second, your priority is कि यार काम नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह आ जाएगी. That's your second priority. And third is because काम नहीं करना पड़ेगा तो टाइम बहुत होगा तो अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे. Again money. So these are your three priorities of being in CSS. So this is why you are going, and which is why CSS's का rate is so low to pass. Because आपकी priorities ही सही नहीं है ना, because आपकी priorities ही सही नहीं है. तो इस वजह से CSS के लिए आप सब लोग इतने, like most people are obsessed about it. Hardly anyone is ever obsessed about CSS because country के लिए कुछ करना. और आपकी इस बात से everybody is just like prestige टॉर बनेगी टॉर. हाँ बिल्कुल सही बात है. और आपकी बात से ना मुझे एक बात याद आई कि आई रिमेम्बर कि एक हमारे नेबर्स में थे, वो ही इज मेजर इन आर्मी. तो वो उनकी मेरी एक दफा बात हो रही, तो मुझे यही कह रहे थे, कहते कि हमारे पास आगे जो ये कहानियां सुनाते हैं ना कि हम वतन के लिए ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि काका सबसे पहले तू तो साइड पे होना. तो कहते हैं कि वो अंदाजा हो जाता है अगले से कि किस किस्म का चूना लगा रहा है ये हमें आके. तो वही चीज सब कुछ यहाँ पर कि पावर, फेम, पैसा और बाकी तमाम तर चीजें. और फिर वही बात है कि बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते हैं, तो फिर धक्के खाने के बाद फिर ख्याल आता है कि चलो अब कुछ और करते हैं. सो दैट्स द थिंग. अच्छा सना, मैं यहाँ पर एक अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि व्हाट डू यू फील व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, लाइक इट्स टैलेंट, या फिर आपका हार्ड वर्क, या फिर आपके जुगाड़, जो कि जुगाड़ू कौम हैं हम लोग, या फिर आपके कनेक्शंस. इनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ये कि अब सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. So what's your thought on that? Confidence and faith. Okay. Self confidence and faith. This is the most important. ये बाकी चार चीजें जो आपने नाम ली, ये सब तरीके हैं उस जगह तक पहुंचने के जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं. और कभी कभी कोई एक लगेगा, कोई दो लगेंगे, कभी चारों लग जाएंगे. ये सब तरीके हैं, ठीक है. आपको चाहिए, अब आप मुझे पूछें कि यार मोटरवे लूं या जीटी रोड लूं, मैं कहूँ गाड़ी है क्या? गाड़ी तो नहीं है. तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं मोटरवे लूं या जीटी रोड लूं, मतलब आपके लिए क्या फर्क पड़ता है? सो द आइडिया इज यू नीड टू हैव अ कार. देन यू डिसाइड कि आपने मोटरवे से जाना है, कि आपने जीटी रोड से जाना है, कि आपने सारे शहरों के बीच से जाना है. तो फिर आप डिसाइड करें ना. फिर आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वे से जा सकते हैं, चाहे पूरा मोटरवे ले लें, चाहे मोटरवे जीटी रोड ले लें, चाहे मोटरवे जीटी रोड बीच में उतर के कहीं से चले जाएं. तो आप कुछ भी ले सकते हैं. पर सवाल तो यही है, यू नीड टू हैव द कार. गाड़ी तो हो ना पहले. सही बात है. और अगर गाड़ी नहीं है तो भैया फिर चुप करके बस में बैठ जाओ और बस जैसे लेके जा रही है फिर जा लो चलो. W11 सही है. एक्चुअली जो आपने बात की सारी, और मुझे बताएं कि जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने बात की, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, कंफर्ट जोन में फंसे रह जाते हैं, और ये आप देखती होंगे. सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कंफर्ट जोन से कैसे निकला जाए भाई? कोई फॉर्मूला इसका क्या है? मुझे तो पहले बताने कंफर्ट जोन क्या है. ये तो इतनी एक तो टर्म हम आजकल यूज कर रहे हैं, बच्चे कंफर्ट जोन में फंस गए हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते, ये वो सब कुछ, इनको निकालो कंफर्ट जोन से. ये निकलेंगे कैसे कंफर्ट जोन से? बच्चे तो नहीं कंफर्ट जोन में फंस गए हैं. बच्चे ऐसे तो नहीं है ना कि बाहर से लेके आए हैं और एकदम से हैं. तो वो बच्चे वही कर रहे हैं जो आप जो देख रहे हैं आपको करते हुए. अच्छा, यानी कि नहीं ऐसे तो नहीं है ना कि बच्चे आप सडनली कोई एकदम से, क्या 17 साल के एक साथ एकदम से ऊपर से गिरे हैं और आप कहे हो ये बच्चे हैं जो कंफर्ट जोन में फंसे हुए. बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है. वो तो पूरी जिंदगी वही चीजें सीखता है ना जो वो आपको करते हुए देखता है और सीखता है. तो अगर बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी इर्द गिर्द देखा ही ऐसा माहौल है तो वो ऐसे ही करेगा ना. आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे कहते हैं कि आपके अंदर ये चीजें कैसे आ रही. ऐसे तो नहीं हुई कि मैं कोई अलग अजीब नमूना थी जो पैदा हुई और मेरे अंदर पैदा होते ही मैंने कहा. ऐसा कुछ नहीं था. मैं एक बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड थी. मेरे
पेरेंट्स ने हमेशा मेरे लिए माहौल ऐसा बनाया हुआ था जहां मैंने अपने लोगों को देखा कि यार ठीक है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बकअप किया, मेरी फैमिली ने भी, हर चीज ने कॉन्स्टेंटली कि नहीं डोंट सेटल। मेरी फैमिली का ये था डोंट सेटल, डोंट सेटल, सेटल नहीं होना, डोंट सेटल फॉर लेस, गो फॉर परफेक्शन। और ये बचपन से हर चीज में हमें जो है, हर चीज में सिखाया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई व्हाट आई एम टुडे इज व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज आई डोंट सेटल, आई वांट टू गो फॉर मोर, आई वांट टू गो फॉर व्हाट आई वांट। सो ऐसे नहीं होता कि मैजिकली कोई बच्चा गिरता हो, ये बच्चे फंस गए कंफर्ट जोन, बच्चे नहीं फंस गए। जिस तरह का आप करेंगे तो इस तरह का वो अच्छा मिल चले, जाएगा अब आगे से वो प्रोडक्ट। कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं, तो अब क्या करें वो? बच्चे कहते हैं हम निकलना चाहते हैं। नहीं, अगर कोई शख्स कहता है कि यार जो है बहुत आराम कर लिया, अब मैंने सोफा बहुत तोड़ लिया, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो क्या करे? करने लग जाए? ठीक है, कोई कोई फॉर्मूला है इसका? क्या सीन है? कोई फॉर्मूला नहीं है। देखें, पहली चीज बड़े बड़े सिंपल है। आपके कोई 4-5 दोस्त तो होंगे जरूर, हर बंदे हम्म के होते हैं। हम्म फोन करें, पूछें क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो। हम्म अ, जाए कोई वॉलंटियर, और नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, वॉलंटियर से शुरू कर दे। फ्री, अब तो फ्रीलांसिंग का इतना माशाल्लाह खुल गया है, फोरम सब चीजें। हम्म। फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, कुछ कुछ भी शुरू कर दे। मैं कहती हूँ 5 बच्चों को बाहर जाके पढ़ाना शुरू कर दे, सही है। तो शुरू हो जाएगा। चलें, आई होप लेकिन के। इसके लिए देखे ना, इसके लिए तो पहले पहले तो पॉइंट ये है ना अब्दुल्ला, आपको ये पता हो कि आपने क्या करना है, आपके अंदर है इट्स क्या और मोर आप इम्पोर्टेंट, करना क्या चाहते हैं। मोस्ट ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगर आपको यही ना पता हो कि आप कर क्या सकते हैं, हम्म मैं सारी जिंदगी लगा दूं कि जी आतिफ असलम की तरह गाना गा सकूं, भाई मुझे है ही नहीं, सिंगिंग इज नॉट माय टैलेंट, तो क्यों मैं लगा रही हूँ। हम्म हाँ बन जाऊंगी अच्छी, आई एम श्योर, बहुत मेहनत करूंगी, पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मुझे अपना टैलेंट पता हो और मैं अपने टैलेंट के अंदर करूँ, मुझे इस टैलेंट में कोई नहीं फिर बीट कर सकता। टैलेंट के साथ सब चीजें आती हैं, पैशन आता है, सब चीजें आती हैं। तो अगर मुझे पता, लेकिन बट आई नीड टू नो कि क्या करना क्या है मैंने, और प्रायोरिटीज मेरी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना फॉर एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फॉर एन अभी करूं अभी मिल जाए, इंस्टेंट स्क्रैच कार्ड की तरह, अभी अभी मैंने किया अभी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। अब आजकल आजकल मैं आपको ये भी बताऊं, बिकॉज आई एम आल्सो इन काउंसलिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड टू आस्क द मुश्किल सवाल टू देमसेल्फ। और बहुत सारी, जब मैं काउंसिल कर रही होती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा फिर आपको रोका तो नहीं? नहीं, मेरे घर वालों ने कहा, मेरे घर वाले ऐसे सोचेंगे। मैंने कभी, उन्होंने अभी कभी आपको बताया जिंदगी में कि वो ऐसे सोचेंगे? नहीं। कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया है? नहीं। तो फिर आपने अपने ऊपर लिमिटेशन डाली हुई है ना। अब जैसे एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ। मैं ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे घर वाले पुश कर रहे हैं। आज लाइक पहली बात तो आप ये समझे कि जो आपके माँ बाप है ना, वो आपके माँ बाप हैं। वो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जहां भी रहे खुश रहे और कामयाब रहे, बस। अब वो उनके अपने जेहन में कुछ आइडियाज होते हैं कि जी हमारा बच्चा खुश रहेगा, कामयाब रहेगा, अगर वो पुलिस मैन बन जाए, अगर वो डॉक्टर बन जाए, अगर वो इंजीनियर बन जाए। लेकिन वो कभी भी आपको इंजीनियर नहीं बनाना चाहेंगे अगर उन्हें ये पता हो कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के बहुत दुखी होगा। वो कहेंगे यार कोई बात नहीं, छोड़ दो। हैव यू एवर, आपने उनको कभी बिठा के आराम से लॉजिकली उनसे कोई ये बताया है कि अम्मी अबू मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे इसमें ज्यादा खुशी मिलती है और इसमें मैं करता हूँ तो मैं आई एम मोर अपसेट, और ये सब चीजें? हैव यू एवर हैड दैट कॉन्वर्सेशन? नहीं, बस क्योंकि गया, इमोशनल अपहीवल हुआ, जाके अबू का, अबू इंजीनियरिंग नहीं हो रही, अबू ने आगे से कहा कोई क्या मतलब इंजीनियरिंग नहीं हो रही, कल चलो वापस जाके इंजीनियरिंग करो। तो मैंने कहा बस। आपने कभी आराम से तहम्मुल मजाजी से जाके उनसे बात की है? और मेजॉरिटी बच्चों का मैं बताऊं नहीं की होती, और जब मेजॉरिटी बच्चे करते हैं तो चेंज भी हो जाते हैं। इसके अंदर मैं एक एक बच्चे को जानती हूँ, उसके जी जी। अम्मी अब्बू ने ना, मैं आपको बताती हूँ, उसके वो ना मीडिया स्टडीज में जाना चाहता था। उसके अम्मी अब्बू ने उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डाला हुआ था। वो तीसरा साल था उसका, फंसा हुआ था, उसे हो ही नहीं रही थी। वो कहता था मेरे से नहीं हो रही, मैं क्या करूं। मैं अम्मी अब्बू को कहता हूँ मीडिया स्टडीज में, तो वो कहते तूने धक्के खाने हैं, ये फलाना करना है, ये वो। मैंने कहा बड़ी सिंपल बात है, पहले तुम सोचो तुमने क्या करना है, फिर जो तुमने करना है ना उस तरह की फील्ड के लोग ढूंढो, ठीक है, जो वो काम कर रहे हैं।
अम्मी अबू को जाके वो लोग दिखाओ और कहो अम्मी अबू ये मैं करना चाहता हूँ, ऐसे मैं बनना चाहता हूँ। जब वो देखेंगे ना कि इस फील्ड में ऑलरेडी कोई कामयाब लोग हैं तो ऑटोमेटिकली एग्री हो जाएंगे, और वो हो गए एग्री, और फिर उसने अपनी डिग्री फिर छोड़ के उसने इंजीनियरिंग मीडिया स्टडीज के आखिरी 2 साल किए, वर्कड आउट फॉर हिम। बट यू नीड टू बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त बात। और इसके अंदर एक और चीज भी कि हम लोग जो है ना, आई बिलीव कि खुद भी अंदर से डर रहे होते हैं। एक चीज मैंने देखी है कि हमें होता है कि यार अगर जो है ना हमारा ये बैकलैश कर गया फिर क्या होगा, फिर बातें सुननी पड़ेंगी, कर ली अपनी मर्जी, पहले तो मना किया था अब आ गए ये वो सब कुछ करके। तो हम ये तो सोच क्या के हुआ? डरे होते हैं, ये सोच के हम डर रहे होते हैं, तो हम जो है ना आई बिलीव कि वो स्टेप नहीं लेते। सो आई रिमेम्बर सर तैयब जो थे वो आए थे पॉडकास्ट पर, उनकी मेरी यही बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि यार हमारा है ना मसला यहाँ पर ये है कि हम लोग स्टेप नहीं लेना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि पहले पेरेंट्स भी मान जाए, खाला भी मान जाए, फूफू भी मान जाए, वो नाना बू को भी मना ले हम लोग, फिर हम करेंगे, स्टेप लेंगे। वो कहते हैं यार पहले कुछ करके तो दिखाओ ना। पहले जब वो उनको जब पेरेंट्स को नजर आ रहा होगा तो फिर वो मान भी जाएंगे। और तो मुझे ना वो थ्री इडियट्स वाली फिल्म बहुत याद आती है, वो फरहान का जो एक रोल था उसके अंदर। यस। अगर मुझे आई बिलीव कि अगर वो फरहान ना लाके दिखाता कि मुझे वहां से ऑफर आ गई है, तो मुझे लगता है उस दिन भी अब्बा ना मानता। अगर अब्बा नहीं मान रहा तो उस दिन भी No, अब्बा ना मानता। it's not about, no, it's not about कि वो ऑफर लेके आया था। हम्म। It's about कि that was the day he had the courage to talk to his dad. एग्जैक्टली। अब्बा तो ऑफर लेके आया था, तो अब्बा तो तब भी नहीं माना था। हाँ अब्बे बिल्कुल। ने तो तब भी बातें सुना दी थी, ठीक है। हाँ, बट एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली सही बात है। कहने दो भाई, कह रहे हैं तो मैं आपको अभी शुरू में मैंने बताया कि लोग मुझे इतनी चीजें कहते हैं, हम्म। तो क्या हुआ, कह लें यार। चलो मैं तो ये कहती हूँ, अगर मुझे बातें करने से आपकी जिंदगी में 5 मिनट की खुशी आती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं आपकी खुशी का बायस। हम्म। मेरी नेकी में व्हाट इजाफा इज व्हाट करता इज है। बेटर देन दैट? या नहीं, मतलब देख रहे, मेरी वजह से आप खुश हो रहे हैं, मेरी वजह से आपकी सुबह उठते हैं, आपकी जिंदगी का महवर मेरे गिर्द है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? व्हाट इज, इससे मैं कहती हूँ इससे बड़ा फलाही काम क्या हो सकता है? हाँ नहीं क्या सही मतलब। आपकी हंसी का, आपकी खुशी का, आपकी जिंदगी का जीने का मकसद मेरी जात है, तो कोई बात नहीं यार। अगर कोई बंदा मेरी वजह से जी रहा है और अपने समझ रहा है कि मैं दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, तो समझने दो। नहीं सही तो बात मुझे है कि इसलिए मैं कहती हूँ, हाँ, इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं कहती हूँ अच्छा यार बातें करेंगे तो क्या, तो हम्म। कर लें। आप कुछ भी करेंगे तो बातें करेंगे, तो माइट एज वेल डू व्हाट यू लाइक टू डू एंड देन हेयर द बातें। तभी हम्म। मैंने कहा था कि आपको जिंदगी में ना ये बहुत जल्दी सीख लीजिए कि कौन वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और कौन लोग हैं जो आपको मतलब क्रिटिसाइज करते हैं या डिग्रेड करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा किनारा कशी कर लेंगे यार, ठीक है हाँ, चलो। जिनके तो नजदीक आई तभी यूएस मैंने, और बाइडेन और अफगानिस्तान की इशू कुछ भी नहीं हाँ, है, एक आप ही सेंटर ऑफ पॉइंट रह गए हुए हैं। सही बात है। तो वही इससे एक्चुअली इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है? अगला वोट आपका। अच्छा, बिल्कुल जो है कंक्लूड करते हुए हमारी कन्वर्सेशन को, एक सवाल जो अक्सर जो है वो बहुत पूछा जाता है जी कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब जो है ना स्टेशन को लीव करने का वक्त आ गया, इट्स टाइम टू लीव द टेबल, और बस यहीं तक था जो था, और ये वो सब कुछ। एक तो जैसे आपने एक पॉइंट की बात की कि आपको ये लग रहा था कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, या यू वांट टू एंड इट ऑन गुड नोट, और आपको मजा नहीं आ रहा था, तो आप अपना या इदारे का वक्त भी हम्म। ज़ाया करना चाहती थी। तो क्या सिर्फ एक यही पॉइंट है, या फिर इसके अलावा भी फर्दर पॉइंट्स हैं? क्योंकि मैं आई रिमेम्बर जब मैं भी अपनी जॉब छोड़ के आया था, या बड़ा कुछ था। जो आपकी रीजन थी वो ही बड़ी सेम मेरी रीजन थी। तो मैं जब लोगों को बताता था, मुझे कहते थे कि यार आगे तो नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तुम जॉब छोड़ के आ गए हो, ये क्या बात है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, या इदारे का टाइम जाया कर रहा था, तनख्वाह तो तुम्हें मिल रही थी ना, जिन्होंने तुम्हारी तनख्वाह रोक ली थी। तो इस तरह की जो बातें, मैंने कहा कि यार ये मैंने सवाल जरूर पूछना है कि यार बहुत सारे जो हैं लोग इसका कश्मकश में फंसे रहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर और अगर आप ये जॉब ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, ठीक है। हम्म। पहले आप ये सोचें कि अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म। और वो जो आप काम कर रहे हैं इफ इट्स वर्थ इट, ठीक है, तो आई से गो हेड। अब जहां तक उसमें भी मैं कहूंगी कि जहां तक आप पैसे का सोचते हैं, ये सब चीजों का सोचते हैं, तो उसमें भी आप सोचें कि अच्छा यार कितना टाइम लगेगा मुझे
वहां उस चीज में स्टेबलाइज होने के लिए, लेट्स से मुझे 4 महीने लगते हैं, 4 महीने बाद मैं कह सकता हूँ कि यार कुछ स्टडी इनकम आने लग जाएगी। तो 4 महीने नौकरी करके 4 महीने का राशन आप संभाल लें। सेविंग कोई एक चीज होती है ना जो हमेशा ही करनी चाहिए इंसान को, तो 4 महीने का आप संभाल के रख लें। तो दिस इज माय पॉइंट इज कि ये आपको सोचना चाहिए कि यार आपका जो वक्त है ना वो कीमती है, आपके वक्त की एक कीमत है। इफ यू वुड बी स्पेंडिंग दिस टाइम समवेयर एल्स मच बेटर, अगर आपके वक्त का कोई बेहतर इस्तेमाल कहीं और है, देन यस आई थिंक इट्स टाइम। क्योंकि जब आप देखो डिसग्रंटल्ड होके काम कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये समझती हूँ आप फिर बदयांती ही कर रहे हैं। आप काम में भी नहीं होंगे, वो आपको बॉस कुछ कहेगा, आप कहेंगे क्यों कह रहा है, मेरा बॉस मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, ना आप सही से कर पाएंगे ना सब चीजें, विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग क्रिबिंग क्राइंग। तो बुरे नोट पे आई थिंक किसी को छोड़ना, तो सो आई थिंक विच इज आई थिंक कि जब आपको लगे कि यार मैं, और आप अमूमी तौर पे ना नौकरी का तभी छोड़ने का सोचते हैं जब आप कहें कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता एक्चुअली। पैसे या तो आपके पास, या तो आपको पैसे नहीं होते मिल रहे होते जितने आपको होते, या आपके पास कुछ और होता है करने का जिसको आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। यही दो वजूहत होती है। तो अगर पैसों का इशू है तो कोई बेहतर नौकरी ढूंढ ले जहाँ पे आपको पैसे बेहतर मिल रहे हो, और अगर टाइम का इशू है तो अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये 8 घंटे नौकरी करता हूँ या तो इज इट वर्थ इट, अगर ये 8 घंटे में नौकरी ना करूँ और मैं कुछ और करूँ तो विल आई डू बेटर। इफ द आंसर इज यस देन गो अहेड। बहुत ही जबरदस्त, और बिल्कुल 1 घंटा भी ऊपर हो गया। सो सना लास्ट में बिल्कुल लेकिन ये मैं चीज, हाँ ये चीज मैं एक, सॉरी मैं एट द एंड में कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजों में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा इस तरह है कि उसमें आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं इतनी, जिस वजह से अक्सर लोग नहीं छोड़ पाते हैं। सो मैं ये कहूंगी कि इस सोसाइटी में having a privilege to leave a job at your own will is a privilege, it's a luxury, हर किसी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों पे जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास घर के खर्चे होते हैं और बहुत चीजें होती हैं, तो वो नहीं छोड़ सकते हैं। सो विच इज वाई आई थिंक कि वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज अगर आप वो सब छोड़ के लेट्स से टीचर कर लें, ट्यूशन पढ़ाने लग जाएं, तो पैसे तो शायद आपको उतने ही मिल जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत सारी चीजें जो मैं कहती हूँ कि अच्छा यार फिर ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ और कर लें, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर हर कोई कहता है वो, मतलब नॉट एवरीबडी लाइक्स इट, ये सब चीजें, पैसे तो आपके पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये फिर मैं कहूंगी कि अच्छा यार अगर कुछ महीने, मुझे 4 महीने ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करना पड़े और फिर मुझे हो कि यार मेरे निकल जाएगा, तो मैं आई विल प्रेफर कि मैं ट्यूशन पढ़ा के पैसों की तंगी में थोड़ा देर गुजारा कर लूं। बट यही मैं अगेन कहूंगी कि ये एक लग्जरी है जो सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज लोगों के पास, बहुत सारों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है। एंड थैंक यू वेरी मच सना फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इट्स बीन एन ऑनर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, और आई बिलीव कि बड़ी रियलिस्टिक कन्वर्सेशन थी। बहुत कोई हवाई बातें नहीं थी कि ऐसे कर लो तो वैसे कर लो तो यूं हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, बट आई बिलीव कि बहुत रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भी थे। और एंड फॉर ऑल ऑफ यू, इफ दिस कन्वर्सेशन एड वैल्यू इन योर लाइफ, सो डू गिव इट अ लाइक करेंगे तो उससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे लोगों तक ये कन्वर्सेशन पहुंच सकेगी, उनकी हेल्प हो सकेगी। इसके साथ साथ मैं सोशल सर्कल में बिल्कुल। So Abdullah, बिल्कुल, बल्कि I actually also counsel people. If somebody wants to have any type of counseling, then I'll be happy to help as well. अगर हो तो I can give you my email address. Yes, for sure. हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक्डइन, या फिर जिससे अगर ईमेल के थ्रू करना चाहें तो वो हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दें, चैलेंज डन है। तो डिस्क्रिप्शन में हम सना के लिंक्डइन भी दे देंगे, जो भी काउंसलिंग के लिए उनसे रब्ता करना चाहता है या किसी और सोल्यूशन के लिए तो उनसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया में हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो गिवन है, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती रहे। सो दैट्स इट फॉर द शो। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, और फर्दर किन टॉपिक्स के ऊपर जो है आप कन्वर्सेशन जो है वो सुनना चाहते हैं और किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, तो अभी आप हमें बता सकते हैं।
But that's it for now. Thank you very much for watching, and I will see you in the next one. सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहो, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।